हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। आज मैं आपको मेरे घर के अन्नपूर्णा पूजा जो होते हैं, अन्नपूर्णा जयंती के दिन, मार्गशीर्ष की जयंती के दिन, उस दिन का मैं आपको मेरे घर का पूजा शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मेरे एक छोटी सी किचन है। छोटी सी मतलब एक्चुअल में बड़ी छोटी सी किचन है। तो वहाँ पे क्योंकि आज अन्नपूर्णा पूजा है ना, तो ये पूजा एक्चुअली हमारे यहाँ किचन में ही होता है। किचन के जो एरिया वहाँ, और मेरे पे किचन नाम के इतना से बस प्लेटफॉर्म का ही एरिया है और नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए मेरी जगह नहीं होता है ना, तो मैंने यहाँ पे कांच का शेल्फ लगा के यहाँ पे मैंने बिठा रखी हूँ अन्नपूर्णा माता को, और जो प्रतिमा और फोटो दोनों को, चित्रपट दोनों यहाँ पे विराजमान होता है। और यहीं पे मेरा सवेरे और शाम दोनों टाइम दिया भी जलता है। और ये सालों से, मतलब ये फ़ोटो मेरे पास, मेरे हिसाब से 12-13 साल पुराना ये फ़ोटो है। और पहले तो मैंने उनको दीवार में वो जो होता है ना स्टिक करके, जो हुक होता है वो लगा के लगे थे, पर वो गिर जाता है बार बार। तो हमने बाद में कांच का लगा के वहाँ पे मेरा प्रतिमा भी रखने के लिए हो गया। तो जैसे भी इस तरह का मेरा आसन है। और यहाँ पे देखिए, मेरा जो खाना बनाते हैं ना घर पे, उसका वो कलश है। और यहाँ पे मेरा पानी पीने का कलश है। और वो जो खाना बनाने का कलश ना, वहीं पे बैठ रहता है जहाँ पे अभी मैं माँ का पूजा की अरेंजमेंट कराई हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने थोड़ी जगह चेंज की और चूल्हा का मैंने, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का ही पूजा होता है, तो मैंने चूल्हा वगैरह का सब सजा दी हूँ, तैयार कर दी हूँ अभी, क्योंकि मेरा फैमिली सोए हुए हैं और मैं सवेरे उठकर उसका पूजा वगैरह, क्योंकि थोड़ी अर्ली मॉर्निंग का पूजा होता है। एक तो संडे का भी दिन था और आज हमारा पूर्णिमा का व्रत भी है, तो शाम के टाइम थोड़ा हचपच हो जाता है। तो मैंने सवेरे का ही पूजा किया था, अर्ली मॉर्निंग वाला। तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मेरी माँ घर के जो विराजमान रहते हैं अन्नपूर्णा माता, उनकी आपको प्रतिमा दिखा रही हूँ। ये वैसे किचन में हमेशा रहते हैं, लेकिन मंदिर का मैं जो किचन का वहाँ पर सफाई कर रही थी ना, इसलिए मंदिर पे रखी थी। यहाँ देखिए, मेरा घर पे जितने भी आप मूर्ति देखेंगे ना मेरे घर के मंदिर पे, वहाँ पे सारे भगवान जी को मैंने गले में ना हल्दी का गांठ हमेशा बांध के रखती हूँ। हल्दी का गांठ हमारे यहाँ मानते हैं कि मंगलसूत्र का प्रतीक है, क्योंकि हम इमिटेशन का मंगलसूत्र नहीं पहनाते हैं। इमिटेशन का मंगलसूत्र, बिछिया, जो भी सुहाग का रिलेटेड चीज़ें, वो इमिटेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, मंगलसूत्र के हिसाब से हम हल्दी का गांठ पहना के रखते हैं। अभी मैं माँ को अभिषेक कर रही हूँ। अभिषेक से पहले मैंने दिया जला दिया हूँ। दिया और धूप जलाने के बाद ही मैं अभी अभिषेक स्टार्ट की हूँ। अभिषेक भी बड़ी सिंपल सी होती है, क्योंकि मेरी माँ तो डेली विराजमान है। ऐसा तो नहीं कि वो मतलब आज प्रतिष्ठा करूँ। अभिषेक बाद जो उनका स्पेशल डे है, थोड़ी सी स्पेशल वाला स्नान कर रहे हैं। पहले हल्दी कुमकुम से, फिर हल्दी से, फिर थोड़ी सी पंचामृत से, इस तरह से करके हम माँ को थोड़ी सी स्पेशल वाला जो होता है ना पूजा टाइप का, वो ही वाला थोड़ी सी कर। पूजा बड़ी ही सिंपल है, कोई मैंने खास ये तामझाम वाला नहीं की हूँ, सिंपल सा है। वो करने के बाद, क्योंकि पानी में पहले से गंगा जल मिला के रखी हूँ और ये मंदिर का ही पूजा का कपड़ा है, तो इसलिए उसी कपड़े से मैंने पोंछ दी हूँ। पोंछने के बाद थोड़ी सी मैंने, क्योंकि थोड़ी सी उसमें हल्दी में थोड़ी सी चंदन का पाउडर और ये सब लगा के रखी हूँ, क्योंकि माता होता है ना, जितना पुरुष जो भगवान जी ठाकुर जी होते हैं ना, उनको आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, लेकिन जो माता होते हैं उनको हल्दी का टीका भी कंपलसरी लगाया जाता है। तो इसलिए मैंने हल्दी और चंदन को मिक्स कर दिया और सिंदूर लगा रही हूँ। और माथे पे, हाथ पे, पाँव पे, माता तो सर्वांग पूज्य है, तो उनको हम क्या क्या नाम से, बस अपनी श्रद्धा के हिसाब से हम उनको टीका कर रहे हैं, बस सुंदर दिखने के पर्पज़ से, और कुछ नहीं है बस। और उनको हाँ बिठाने का ये होता है कि इसी मेरा ना, मेरे पास दूसरा कोई ऐसे नहीं है, तो ये मैं ये बाउल में ही बिठा कर रखी हूँ। सालों से इसी बाउल में ही ऐसे चावल के ऊपर ही बिठाती हूँ। और वैसे नॉर्मली अन्नपूर्णा माँ का पूजा ना होता है ना, मैं शुक्रवार ये जो चावल है ये चेंज करती हूँ, माता को स्नान कराती हूँ और ये चावल को चेंज करके नया चावल। और ये जो चावल होता है ना, अच्छा ये देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे ये अंतर की हूँ और उसमें थोड़ी सी कुमकुम हल्दी से बनाई हूँ और उसमें थोड़ी सी कुमकुम डाली, क्योंकि कुमकुम थोड़ी केमिकल्स वाला आता है ना, तो मैं ज़्यादा नहीं डालती। और ये देखिए, ये है गौरी गणेश की मतलब मूर्ति बोल सकते हैं, प्रतिमा बोल सकते हैं, जो भी हो। जब घर पे हम प्रतिवर्ष ना, हर साल 1-2 बार हम साल में कराते हैं, गौरी सत्यनारायण का कथा कराते हैं। ये है वैष्णो देवी माँ का सिक्का है। वो मेरे जेठानी का लड़का है, तो उसने कहीं से स्कूल से लेके आया तो मेरे को दिया, चाची लो। तो मैंने बोली कि सच में लेके जाऊँ ना? हाँ चाची ले लो, मेरे पास बहुत सारा है। तो
वैसे तो वो क्या बोलते हैं, ये क्या है, लोहे जैसा है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो लोहे का है। लेकिन फिर भी माँ का प्रतिच्छवि है, तो इसलिए मैंने अभी उनको किचन में ही रखी हूँ, अपना माँ के पास ही रखी हूँ, मंदिर पे नहीं रखी हूँ, किचन में ही रखी हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो फ़ोटो मैं पहले से पोंछ पाछ के साफ़ की हूँ, जब वो किचन का वो प्लेटफॉर्म वगैरह पूजा के लिए साफ़ कर रहे थे, वो सब मैंने सारे जगह साफ़ करके ही रखे। तो सबको मैंने टीका कर रही हूँ। तो मैंने वो जो सत्यनारायण का भगवान में जो गौरी गणेश बना कर रखते हैं सुपारी से, वो गौरी गणेश को मैं उस टाइम विसर्जन नहीं करती हूँ, वही गौरी गणेश को मैं किचन में ला के रखती हूँ माँ के पास। और जैसे मेरा नेक्स्ट पूजा होता है ना सत्यनारायण का कथा, तब मैंने वो पुराने वाले विसर्जन करके नया वाला जो चढ़ा हुआ रहता है वो उनको रख देती हूँ। मैं मंदिर पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि मंदिर पे वैसे भी माता पार्वती है, माता दुर्गा है, गौरी गणेश सब तो है, पर मंदिर पे इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। तो जैसे भी करके मैंने सबको टीका कर दिया। टीका करने के बाद अभी मैं फूलों का माला चढ़ा रही हूँ। और एक्चुअली परेशानी क्या हो रहा है पता है, फ़ोटो फ्रेम में जब माला चढ़ाता है ना, भारी हो जाता है माला, तो फ्रेम बार बार गिर जाता है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रहा था। माता को नया चुन्नी चढ़ा है, माला वगैरह जो माँ का पहले से था वही वाला है, मैं माला नया नहीं चढ़ाई हूँ, माला पुराना वाला है। हल्दी का गांठ वगैरह, अच्छा नया माला हमारा कार्तिक पूर्णिमा के सॉरी दीपावली का दिन ही नया चढ़ा था। अभी मैंने माँ को सूखी मेवा मतलब पंच मेवा जो होते हैं ना, वही मेवा ही चढ़ाई हूँ। उसके बाद मैं पंचामृत चढ़ाए थे ना, वो पंचामृत ऑफ़र किया। नहाने के बाद हम माता को पंचामृत ऑफ़र करते हैं ना खाने के लिए, हल्दी कुमकुम सब पुष्प सब लगा दिया। और ये है जो हमारा चक्की सिलवटा ओखली वाला जो होता है ना, वो वाला है। तो उनको भी आज अन्नपूर्णा के दिन पूजा किया था। वैसे तो वो आज के दिन ही स्पेशल भी पूजा होता है, आज के दिन ही ज़्यादातर घर पे स्थापना के अन्नपूर्णा जयंती के दिन उनको घर पे स्थापना करते हैं, उसको पूजा करते हैं, वो है। तो मैंने अभी माँ को कलावा और कच्चा सूत वो दोनों चढ़ाई हूँ। और हल्दी का गांठ हमारे कंपलसरी दिए चढ़ाया जाता है, स्पेशल हल्दी का गांठ एक चढ़ाया जाता है। उसके बाद मैंने माँ को भोग लगाए। भोग भी सिंपल, जब अर्ली मॉर्निंग का पूजा है तो सिंपल कटा हुआ फल चढ़ाई। जैसे मेरा शाम का खीर बनेगा, क्योंकि पूर्णिमा का पूजा शाम को खीर बनेगा ना, तो खीर का भोग शाम को चढ़ेगा। तो सवेरे का मैंने कटा हुआ फल चढ़ाई। और अक्खा फल जो होता है ना, 5 तरह का अक्खा वाला फल, ऋतु फल जिसको बोलते हैं, वो चढ़ाती हूँ। और प्रसाद ऑफर करने के बाद मैंने अभी पान जो होता है ना, पान में लौंग वगैरह जैसे पान चढ़ाते हैं ना, वो पान तांबुल चढ़ा रही हूँ। और एक्चुअली क्या है, पान का पत्ता ना छोटा सा मतलब, क्योंकि मेरे बाहर ख़रीदने के लिए नहीं गई थी, मेरे घर पे छोटे से पान का पेड़ है, उसी से ही तोड़ी थी। तो उसके बाद मैं माँ का आरती कर रही हूँ, घी का दिया का आरती कर रही हूँ। पहले से मैं जो जला कर रखी हूँ वो तेल का दिया है, अभी मैं जो आरती कर रही हूँ वो घी का दिया। अच्छा, मैंने कभी आरती करने के बाद ना हम आसपास एक बार एक राउंड लगा के चारों तरफ देते हैं, मतलब आसपास की जो भी है, जो भी देवता कहीं आसपास में होंगे वो सबके नाम पे वो आरती हमारा घुमाया जाता है। फिर उसके बाद पानी घुमा के पानी गिराते हैं। उसके बाद एक फूल से आरती लेके माँ को चढ़ाते हैं। घी का आरती करने के बाद हम कपूर का आरती करते हैं। कपूर का आरती वैसे तो घी जो तेल के ये में कपूर सब में थोड़ा डाली हूँ, फिर भी थोड़ी सी कपूर की आरती करते हैं। सिंपल सी पूजा होता है, बड़ी सिंपल सी, लेकिन बोलने के लिए तो सिंपल होता है, लेकिन उतना करने में भी ना थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है। अब वो जो दिखाई वो बड़ी स्पीड में वाला वो आपको दिखा दिया, लेकिन इसको सब अरेंजमेंट करने में बहुत एक्चुअली टाइम लग जाता है। तो जैसे भी करके मेरा छोटी सी पूजा था जो मेरा कंप्लीट हो गया है। और फिर नेक्स्ट साल इसी तरह का पूजा फिर अगले मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन ही होगा। मैं आपको अभी दिखाया, जैसे भी हो मेरे घर का जो पूजा है, मैं आपको सिंपल सी पूजा आपको दिखाई। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा संपूर्ण जो पूजा का किस तरह से वो आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लाइक कीजिए। आपको कुछ अगर सजेशन देना चाहे तो वो ज़रूर वेलकम, मोस्ट वेलकम, वो ज़रूर दीजिए। मेरे छोटी सी पूजा। सबको धन्यवाद मेरे साथ इतना टाइम जुड़े रहे। सबको राधे कृष्णा, लव यू, बाय बाय।